एक मिनट बस ठीक है, हो गया। सरकार दावा करती है कि हम विश्व गुरु हैं और अभी आपने कहा कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन आज मजदूर दिवस है। आज भारत के मजदूरों को वेतन देने में हम 128वें नंबर पर हैं। अभी सांख्यिकी मंत्रालय ने जो बेस ईयर बदलना चाहिए वो 2016 में बदला था, इसके बाद 2021 में बदलने के आधार पर वेतन देना था, लेकिन वो बेस ईयर अभी 2024 चल रहा है, बेस ईयर नहीं बदला। और दर्दनाक हालत यह है कि मध्य प्रदेश में 2001 के बेस ईयर के आधार पर, मतलब 20 साल पहले के बेस ईयर के आधार पर न्यूनतम वेतन, अधिकतम न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। हमारा ये मजदूर दिवस पे आग्रह है कि क्या आप दोनों का ओपिनियन क्या रहेगा और क्या आप ताजा नवीनतम बेस ईयर के आधार पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और जो श्रमिक हैं उनको क्या न्यूनतम वेतन अधिकतम प्रदान करेंगे? क्योंकि आज भारत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, कोरिया और जापान से पीछे। ठीक है आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वेतन विसंगति को लेकर और श्रमिकों के शोषण को लेकर क्या कहेंगे? आपके भाषण के लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, आपने ठीक कहा, आजादी के 75वें साल जब हम पूर्णता की ओर हैं तो कांग्रेस ने जो 56 सालों तक शासन किया तो उसमें बहुत सारी चीजें मोदी जी के लिए करने के लिए छोड़ दी हैं। और मोदी जी ने 10 साल के अपने शासनकाल में लगभग इन विसंगतियों से आगे बढ़े हैं। आपने जिस मजदूर श्रेणी की बात की वो सबसे ज्यादा लाभान्वित और प्रभावित अगर किसी से होती है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से होती है, कैपेक्स। अगर सड़कें बनेंगी, अगर पुल बनेंगे, अगर रेलवे बनेगी, अगर एयरपोर्ट्स बनेंगे तो तभी उन मजदूरों को उनका हक मिल पाएगा। और वर्तमान के जो हमारा बजट है उसमें 11 लाख करोड़ से अधिक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने प्रपोज किया है। इसलिए आपकी जितनी भी शंकाएं हैं इससे हो जाती हैं। सुनिए ना मेरी बात, जहां तक मैं सुनिए ना की बात कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख की ओर बढ़ रही है और उसमें वो मजदूर वर्ग भी शामिल है। मैं दोबारा कहता हूं कि आप प्रोविडेंट फंड इनरोलमेंट से लेके रेहड़ी व्यवसायियों को मुद्रा लोन तक की अगर हम बात करें, स्ट्रीट वेंडर योजना की बात करें, मोदी जी का वो वर्ग सदैव केंद्र बिंदु में रहता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर इस देश में करोड़ों घरों का अगर निर्माण हुआ तो कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा लाभान्वित होता है? 50 करोड़ जनधन खाते अगर किसी को मिले तो वो इसी वर्ग सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए ताकि उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाता है। मैं एक छोटी सी बात इस पे घूम के आता हूं। देखिए, आदरणीय मुकेश जी बहुत ज्ञानवान प्रवक्ता हैं।